हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हम सबकी डेली लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, हीट वेव्स। क्या आपने कभी सोचा है कि पुरानी गर्मियां और आज की गर्मियां इतनी डिफरेंट क्यों हैं? क्यों पहले दोपहर की हवा ठंडी लगती थी और अब वही हवा जलती हुई महसूस होती है? क्या ये सब सिर्फ इल्यूजन है या फिर हम सच में क्लाइमेट चेंज का सामना कर रहे हैं? तो चलिए आज हम समझते हैं कैसे बदली है भारत की गर्मी पिछले कई डेकेड्स में। आज की गर्मी इतनी एक्सट्रीम क्यों हो गई है और हम क्या कर सकते हैं ताकि हम और हमारे आसपास के लोग गर्मियों में भी कंफर्टेबल रह सके। अगर हम ओल्ड इंडिया की गर्मियों की बात करें, स्पेशली 1960, 70 और 80 के दशक, तो टेम्परेचर्स उतने एक्सट्रीम नहीं होते थे जैसे आज होते हैं। उस समय एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर लगभग 35 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच होता था। इंडिया मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के आंकड़ों के अनुसार उस समय दिल्ली, लखनऊ, भोपाल और कोलकाता जैसे शहरों में 40 डिग्री सेल्सियस पार करना बहुत आम नहीं था। आज एवरेज मैक्सिमम टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस से 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। आईएमडी के अनुसार 2022 में दिल्ली का तापमान 49.2 डिग्री सेल्सियस तक गया, जो अब तक का रिकॉर्ड था। देश के लगभग 23 स्टेट्स में हर साल हीटवेव अलर्ट जारी होते हैं, जबकि 1980 के दशक में ये शब्द ही रेयर था। तो अब सवाल ये उठता है, आखिर क्यों बढ़ रही है ये हीटवेव्स? इसका जवाब सिंपल भी है और कॉम्प्लेक्स भी। लेट्स ब्रेक इट डाउन। सबसे पहली और बड़ी वजह है क्लाइमेट चेंज। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धरती का एवरेज टेम्परेचर तापमान लगातार बढ़ रहा है। नासा और आईपीसीसी की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 100 सालों में पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है, लेकिन साउथ एशिया में ये इजाफा और ज्यादा है। इंडिया में समर्स अब जल्दी स्टार्ट हो रही है और ज्यादा लंबी चलती है। दूसरा बड़ा कारण है अर्बनाइजेशन विदाउट प्लानिंग। बड़े शहरों में हरियाली की जगह अब कंक्रीट जंगल्स हैं। रोड्स, फ्लाईओवर्स और बिल्डिंग्स बिना किसी थर्मल प्लानिंग के बनाए जाते हैं। कंक्रीट और एस्फाल्ट सर्फेसेस हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर धीरे धीरे रिलीज करते हैं, जिससे रात का टेम्परेचर भी कम नहीं होता। इसे हम कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। तीसरी वजह है पेड़ काटना और ग्रीन कवर में भारी गिरावट। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक पिछले कुछ दशकों में अर्बन एरियाज में पेड़ों की संख्या में भारी कमी आई है। पेड़ न सिर्फ छाया देते हैं बल्कि हवा को फिल्टर करते हैं और मॉइस्चर बढ़ाते हैं, जिससे एनवायरनमेंट नेचुरली ठंडा रहता है। चौथा कारण है ग्लास फ्रंट बिल्डिंग्स। ये शाइनी बिल्डिंग्स हीट को रिफ्लेक्ट करने की बजाय अंदर एब्जॉर्ब करता है और एसी के एक्सेसिव यूज से बाहर गर्म हवा रिलीज होती है, जिससे बाहरी तापमान और बढ़ जाता है। पांचवी वजह है ग्राउंड वाटर डिप्लीशन और वाटर बॉडीज का गायब होना। पहले शहरों में तालाब, कुएं, बावड़ियां कॉमन हुआ करती थी। ये ना सिर्फ वाटर रिचार्ज करते थे बल्कि लोकल क्लाइमेट को ठंडा भी रखते थे, लेकिन अब ज्यादातर शहरों में ये सब या तो भर दिए गए हैं या अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन से खत्म हो चुके हैं। छठा रीजन है एयर पोल्यूशन। इंडस्ट्रियल और वेहिकुलर एमिशंस एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ा रहे हैं, जिससे हॉट एयर डोम बनते हैं और गर्मी ज्यादा देर तक रुकती है। और एक छोटा लेकिन इंपॉर्टेंट कारण है डार्क कलर्ड रूफटॉप्स और प्लास्टिक यूसेज। डार्क रूफटॉप्स हीट सोक करती है और प्लास्टिक की नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर एनवायरनमेंट को गर्म करती है। तो ये सब फैक्टर्स मिलकर बनाते हैं आज की इंटेंस और लाइफ थ्रेटनिंग हीट वेव्स। और ये सिर्फ टेम्परेचर का गेम नहीं है, इसका सीधा असर हमारी हेल्थ, प्रोडक्टिविटी और इवन खाने पर पड़ता है। अब सवाल उठता है, क्या इससे बचा जा सकता है? क्या कुछ सॉल्यूशंस है? अब जब हमें पता चल गया कि हीट वेव क्यों बढ़ रही है, तो चलिए अब बात करते हैं कुछ स्मार्ट और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की, जो ना सिर्फ असरदार है बल्कि आपके बजट में भी फिट बैठते हैं। सबसे इफेक्टिव और नेचुरल तरीका है पेड़ लगाना। रिसर्च के अनुसार एक मैच्योर ट्री एक दिन में करीब 200 लीटर तक पानी वाष्पित करता है, जिससे आसपास का टेम्परेचर 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है। अगर हर घर के पास 2 से 3 छायादार पेड़ जैसे नीम, पीपल, गुलमोहर, अमलतास हो तो लोकल माइक्रो क्लाइमेट खुद कूल हो जाता है। आप अपनी छत पर लाइम वॉश, चूने की सफेदी या रिफ्लेक्टिव व्हाइट पेंट लगाकर टेम्परेचर को 5 से 8 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकते हैं। आजकल कई सिटीज में कूल रूफ योजना भी शुरू की गई है, जहां सरकार और एनजीओज मिलकर लो कॉस्ट रिफ्लेक्टिव कोटिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अर्बन सेटिंग्स में आप रूफ गार्डन या वर्टिकल ग्रीन वॉल्स लगा सकते हैं। ये ना सिर्फ सुंदर लगते हैं बल्कि घर को थर्मल इंसुलेशन भी देते हैं। प्लस ये प्लांट्स नॉइज और डस्ट पोल्यूशन भी कम करते हैं। अगर आप नया घर बना रहे हैं या रेनोवेशन कर रहे हैं तो ग्लास वॉल से बचें। यूज मटेरियल्स लाइक टेराकोटा टाइल्स, बैम्बू शेड्स, मड प्लास्टर
जो नेचुरली हीट एब्जॉर्ब नहीं करते और इको फ्रेंडली होते हैं। घर के दोनों ओर विंडोज रखने से एयर सर्कुलेशन बना रहता है। साथ ही डार्क कलर्ड हैवी कर्टन्स की जगह कॉटन, लाइट कलर्ड शेयर कर्टन्स यूज करें जो सनलाइट ब्लॉक भी करें और एयर फ्लो भी अलाउ करें। अब बात करते हैं सबसे जरूरी पहलू की, आपकी हेल्थ। हीट वेव्स अब सिर्फ डिस्कम्फर्ट या थकावट की बात नहीं रह गई है, ये सीधे आपकी लाइफ और वेलबींग को अफेक्ट कर रही है। नंबर 1, हीट स्ट्रोक। जब बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है और उसे ठंडा करने का सिस्टम फेल हो जाता है तो हीट स्ट्रोक हो सकता है। इसके सिम्टम्स हैं तेज बुखार, उलझन, बेहोशी, चक्कर आना और कभी कभी कोमा भी। बच्चे, बुजुर्ग और आउटडोर वर्कर्स सबसे ज्यादा असुरक्षित होते हैं। नंबर 2, डिहाइड्रेशन। एक्सेसिव स्वेटिंग से बॉडी के जरूरी सॉल्ट्स और वाटर निकल जाते हैं। इससे थकावट, मसल क्रैम्प्स, सिर दर्द और चक्कर आ सकते हैं। नंबर 3, हीट एग्जॉशन। ये एक वार्निंग सिग्नल होता है कि बॉडी ओवरहीट हो रही है। सिम्टम्स में आता है ठंडा और पसीने से भीगा शरीर, कमजोरी, नोसिया और लो ब्लड प्रेशर। नंबर 4, अफेक्ट ऑन मेंटल हेल्थ। स्टडीज दिखाते हैं कि ज्यादा हीट मानसिक तनाव बढ़ाती है। कई लोग ज्यादा इरिटेबिलिटी, एंजाइटी और नींद की कमी महसूस करते हैं, स्पेशली इन अर्बन सेटिंग्स जहां एसी भी सबके पास नहीं होता। अब जानिए कुछ आसान लेकिन लाइफ सेविंग हीट वेव सेफ्टी टिप्स जो हर किसी को फॉलो करनी चाहिए। हर 30 मिनट में थोड़ा पानी पीते रहें, इवन इफ यू आर नॉट थर्स्टी। साथ में रखें ग्लूकोज, ORS या नींबू पानी। अवॉइड शुगरी ड्रिंक्स और सोडा। ढीले और हल्के रंगों के कपड़े पहने जो स्किन को ब्रीथ करने दें। डार्क और सिंथेटिक कपड़े हीट एब्जॉर्ब करते हैं। 12 से 4 बजे के बीच धूप में जाना बचे। अगर जरूरी हो तो कैप, सनग्लासेस, अम्ब्रेला और वेट टॉवल का इस्तेमाल करें। वर्कर्स के लिए ब्रेक और शेड मैंडेटरी होना चाहिए। खाने में दही, खीरा, तरबूज, ककड़ी और नींबू को शामिल करें। हैवी और ऑयली फूड से बचें। घर में कूलिंग सेटअप बनाएं। घर की खिड़कियों पर गीले पर्दे, वेट कर्टन्स, छत पर पानी का छिड़काव और इवनिंग वेंटिलेशन से बहुत फर्क पड़ता है। अपने आसपास बुजुर्गों, बच्चों और पालतू जानवरों पर ध्यान दें। उन्हें एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। एक छोटी किट रखें जिसमें हो पानी की बोतल, ORS, छोटा फैन, अम्ब्रेला और वेट वाइप्स। इस वीडियो को अपने दोस्तों और लव्ड वंस के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो इस एक्सट्रीम हीट से अपना बचाव कर सकें। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए प्लीज कमेंट करके बताएं। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।